नमस्कार दोस्तों। आज आपको वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस आएगा क्योंकि आज बिना माइक के शूट कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग अभी एक खेत में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे धान का पेड़ लगा हुआ है, बगल में एक छोटा सा बगीचा है और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में खेती से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस नहीं है। और उसका कारण आप देख सकते हैं, बाबा रामदेव पतंजलि बेचते क्या हैं आप खुद पता कर लीजिएगा। आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट आती है ना, वो हमारे गांव घर जो भी है, मैं गांव से हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो हम लोग कभी गिलोय का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है, लेकिन वही बेच के वो कहाँ से कहाँ चले गए। देखिए, मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेरे हाथ में एक बेल का पेड़ है और मैं इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो लोग परेशान होते हैं 5,000 10,000 20,000 की नौकरी के लिए, वो स्वरोजगार आसानी से करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसका कारण क्या है? मैंने देखा था बक्सर से एक बंदा रोज बेल का पत्ता लाके पटना बेचता था और पर डे उसका इनकम था 5 से 7 हज़ार का। दूसरी चीज़ है, एक नीम का दातुन है, उतना विजिबल नहीं है, छोटा सा ही दातुन है क्योंकि यहाँ छोटे ही पेड़ मिले मुझे। अभी आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, आप एक बार प्राइस पता कर लेना। ये आपको 4 रुपये से शुरू होता है, 3 रुपये 50 पैसे 60 रुपये से है और डिलीवरी पे आपको 5 रुपये से शुरू होगा। कोलगेट पेप्सोडेंट का छोटा वाला पैक लेते हो ना, तो 5 रुपये का आता है। तो आप पैसा किसका लगता है? जिसकी क्वालिटी होती है। तो एक कोलगेट से आप 5 से 7 दिन मुंह धोते हो, फ्रेश होते हो, और ये एक टाइम का है। तो आप इससे खुद कॉस्ट लगा सकते हो कि कौन सा वैल्यूएबल है। बाकी कोई आपको डॉक्टर नहीं कहता है कि आपका नीम का दातुन यूज़ करो। सभी कहते हैं कि आप कोलगेट यूज़ करो, सेंसोडाइन या जो भी कहते हैं वही कहते हैं। अब डॉक्टर सही है या नेचर, वो तो राम जाने, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा समझना मुश्किल है। दिल्ली में एक कहावत है कि दिल्ली का दूध और गांव का एक लोटा पानी दोनों में बराबर की ताकत होती है। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज से अगर 20 25 30 साल पहले जाते हैं, जो लोग बिस्लरी नहीं पीते थे, आर का पानी नहीं पीते थे, वो अच्छे से 70 80 90 साल जीते थे। और आज बिस्लरी, आर का पानी और न्यूट्रिएंट्स लेने के बावजूद 40 50 के बाद थकान शुरू हो जाती है। उसके बाद तो राम मालिक है, बाकी कोई नहीं जानता। चलिए आते हैं हम मुद्दे पे। हमारा मुद्दा है कि भैया खेती से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस नहीं है। उसका रीज़न बता रहे हैं। देखिए, गांव में होता क्या है, लोगों के पास खेत होता है, वो सबसे पहले सोचते हैं कि हमारे पास 1 2 कट्ठा खेत है तो बेटी की शादी के लिए यूज़ करेंगे या फिर बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन हम बहुत सारे खेत जो बहुत ही सही होते हैं उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम खेती को व्यापार में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं होती है, जिस कारण से हम कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं। और कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगा, हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। और मेरा मुद्दा है, मैं एक ऐप ला रहा हूँ जो कि ब्रोकरेज फ्री रहेगा और लोगों को सपोर्ट करेगा उचित दाम में सामान खरीदने और बेचने के लिए। बाकी वो आएगा तो उसके बारे में बताएंगे। अभी बात कर लेते हैं खेती का। अगर आपका 1 कट्ठा ज़मीन है, उसमें 20 30 सागवान के पेड़ लगाते रहते हैं, तो आपको 10 से 15 साल में आप 10 15 लाख दे देगा। क्वालिटी अच्छी रही तो 20 25 लाख भी दे देगा। बाकी आप खुद समझदार है, क्योंकि सबको पता है कि खेती कितना प्रॉफिटेबल है। आप प्रकृति को एक अन्न का दाना दीजिए तो आपको 10 गुना 20 गुना 50 गुना करके देती है। आप अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 लाख 2 लाख रुपए आम भी बिक रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर वो एक डाटा की बात करें, सर्वे की बात करें, तो सिर्फ बिहार की ही बात करें तो बिहार में 20 to 25% ऐसे प्लॉट हैं जो कि पड़ती हैं और हमारे आपके हैं। तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और हम कहते हैं कि बिहार बेरोजगार है। तो दोस्तों, बिहार की बेरोजगारी स्वरोजगार से दूर की जा सकती है अगर तो हम चाहें तो। हम इन द सेंस कि मैं आप नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखते देखते बड़े बड़े ब्रांड को एक छोटी सी ब्रांड झांझी अचार ने पीछे कर दिया। आप भी कर सकते हैं। घर घर आम मौजूद है हमारे गांव में, और कितना सस्ता मिलता है। भागलपुर में तो 8 10 20 रुपये केजी मिलता है। आप चाहे तो अचार का व्यापार कर सकते हैं। अभी सोनपुर मेला जाएंगे तो आपको हैंडमेड बहुत सारी सामान मिलेगी। हम अपने चैनल पर बहुत सारा आपको दिखाएंगे भी। तो दोस्तों, बस एक शुरुआत करने की देरी है। आप शुरुआत करेंगे स्वरोजगार के साथ तो निश्चित तौर पे, मैं मतलब मुझे यकीन है कि बेरोज़गारी दूर हो जाएगी आपकी, हमारी, और बिहार की भी बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। बाकी दोस्तों, ये देखिए धान का खेत है। आपको धान गेहूं का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम आप, मुझे लगता है जितने व्यूवर हैं किसान परिवार से ही जुड़े होंगे, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल हैं उनके पास टाइम नहीं है ये फालतू का वीडियो देखने के लिए। वो अपना सुबह और शाम की रोटी में व्यस्त हैं। तो दोस्तों, किसान परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। मैं क्यों ये कहना चाह रहा हूँ,
ये धान गेहूँ हम उपजाते हैं, बेचने जाते हैं तो हमें एक प्राइस मिलता है, मान लीजिए 10 रुपये, और जब खरीदने जाते हैं तो 20% ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। ये 20% जाता कहाँ है? ये मुझे, आपको और सभी किसान भाइयों को, और जितने लोग किसान परिवार से जुड़े हैं उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि जब प्रोडक्ट हमारा है, खरीदने वाले हम ही लोग हैं, हमारे ही समाज के हैं, और बेचने वाले भी हम ही लोग हैं, हमारे ही समाज के हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट के लिए 20% एक्स्ट्रा क्यों दें, और क्यों दे रहे हैं? कहीं कहीं तो आपको 30-40% भी है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, गेहूँ आपको 20-25-27 रुपये के जी बिकता है, और आटा 40-45-50 रुपये के जी खरीदते हैं, जबकि 1 के जी गेहूँ को आटा में कन्वर्ट करने में मुझे नहीं लगता है 1.5 से 2 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट आता है। बाकी तो आप सब लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन कंपनी का ज़माना है, बहुत सारी कंपनी बहुत सारे काम कर रही है, तो ये नीम, बेल, जो भी गोबर गोईठा, ये सब बेच के भी आप कुछ अच्छा अर्न कर सकते हैं घर बैठे, अगर जो आप एक सिटी के आसपास हैं। तो दोस्तों, अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे, और छोटा छोटा रोज़गार बताएंगे कि अगर जो आप बेरोज़गार हैं तो घर बैठे आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। आपको दूसरे पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, या सरकार के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं कि सरकारी नौकरी आएगी, मुझे आरक्षण मिलेगा तो नौकरी मिलेगी, तब हम खाना खाएंगे और अपनी गरीबी दूर करेंगे। तो भैया, उसके लिए दुनिया में जगह नहीं है। बहुत पुरानी कहावत है, बेवकूफ़ों के लिए अलग से दुनिया नहीं होती, वो भी इसी दुनिया में होते हैं। तो ये चीज़ समझना है। और दूसरी चीज़ है कि सरकार आपको सुरक्षा दे सकती है, अच्छा स्वास्थ्य दे सकती है, लेकिन सरकारी तंत्र जो सिस्टम है वो सभी लोगों को रोज़गार नहीं दे सकता है। सच्चाई है, और सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। हमें लगता है कि आरक्षण से उम्मीदें होंगी, लेकिन वो भी नगण्य है पॉपुलेशन के सामने, अगर जो हम तुलना करें तो दोस्तों, अगर जो आप बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी दूर करना चाहते हैं, स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ाइए, हमारे साथ जुड़िए, और हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अगर जो 10 में 1 का भी कुछ अच्छा हो जाता है तो हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। बाकी फिर से हाजिर होते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।